हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका डीडीए डबल एओ का एग्जाम 28 अगस्त 2023 को होना है। तो एग्जाम से पहले मैंने सोचा कि आपके लिए जो लास्ट टाइम पे, यानी कि 26/9/2017 को लास्ट टाइम पे इसका पेपर हुआ था, आपका डीडीए डबल एओ का, तो वो पेपर मैं आपको एग्जाम से पहले सॉल्व करवाने वाला हूं। आपको एग्जाम से पहले इस पेपर को बहुत ही डेफिनेटली देखना है, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है। और जो क्वेश्चंस है अपने आप में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, आपका दिमाग खोल के रख देंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है। और ये क्वेश्चंस इतने अच्छे लेवल के हैं, अगर सीजीएल मेंस 2023 का पेपर अगर थोड़ा अच्छे लेवल का आता है तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। तो आपको ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चंस है, बट 10 क्वेश्चंस आपका दिमाग खोल के रख देंगे, मेरा दावा है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो डेफिनेटली आपको इस तरीके के पेपर के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है। तो देखिए, मैं एक चीज कहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए पहले ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। ठीक है। और मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन प्रेस जरूर करना है देखने से पहले। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 26/9/2017 को लास्ट टाइम ये आपका डबल ए ओ यानी अकाउंटेंट असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसका एग्जाम यानी डबल ए ओ, इसका एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम 26/9/2017 को। तो उसी पेपर को मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। अब मैं आपको एग्जाम की डेट्स बता देता हूं दोस्तों। देखिए, आपका पटवारी का पेपर 19, 20 और 26 अगस्त 2023 को हो चुका है। सर्वेयर का आपका 26 अगस्त को हो चुका है। नायब तहसीलदार का आपका 27 अगस्त को है। लीगल असिस्टेंट का आपको 28 अगस्त को है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का भी 28 अगस्त को है। और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर यानी कि डबल ए ओ, ये आपका 28 अगस्त 2023 को इसका भी है। अब इसके बाद आपके पास टारगेट रहेगा जेएसए का पेपर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ये 20, 21, 22 और 24 सितंबर को होना है। और ये जेई का और एएसओ का अभी डेट्स नहीं आई है, ये बाद में नोटिफाई होंगी। तो अभी हम इसी को टारगेट कर रहा हूं मैं। ठीक है। कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो 28 की डेट में ये 2 एग्जाम होने हैं, इनके पेपर भी मैं आपको करा सकूं। ठीक है। इसके बाद हम ये जीएसए वाला शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आपको गिवन है ये दो इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर माइनस में एम एक्स प्लस में एन बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 हैव वन रूट इन कॉमन। इसमें एक रूट कॉमन है। और जो सेकंड वाली इक्वेशन है, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस में क्यू बराबर 0 हैज इक्वल रूट्स, देन एम पी इज इक्वल टू। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। मैं एक चीज और कहूंगा कि मेरे सॉल्व करवाने से पहले आप खुद सॉल्यूशन जरूर ट्राई करें। ठीक है। अब देखिए, मैं पहली इक्वेशन लिखता हूं। भाई, मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस में एम एक्स प्लस में एन बराबर 0। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस में क्यू बराबर 0। इसने बोला है दोस्तों, जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें एक रूट कॉमन है, तो मैं मान लिया एक अल्फा और बीटा। ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है, तो मैंने दोनों इक्वेशंस में एक अल्फा अल्फा कॉमन मान लिया। बस कह रहा है दूसरी जो इक्वेशन है ये वाली, इसमें दोनों रूट्स कॉमन है, तो दोनों को मैंने अल्फा अल्फा मान लिया। और मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई दोस्तों। कैसे कि दोनों इक्वेशंस की मैं बात करूं तो एक रूट कॉमन है अल्फा अल्फा। अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन की बात करता हूं तो दोनों रूट कॉमन है अल्फा अल्फा। ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन की बात करता हूं तो यहां से मुझे एक चीज पता है कि अल्फा प्लस में बीटा मेरा जो निकल के आएगा माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि एम आ जाएगा। ठीक है। और अल्फा बीटा वो आएगा आपका सी अपॉन ए होता है, तो यानी कि एन आ जाएगा। ठीक। अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन की आपसे बात करता हूं तो यहां से अल्फा प्लस में बीटा यानी कि अल्फा प्लस अल्फा यानी 2 अल्फा बराबर कितना आएगा भाई, पी आएगा। ठीक है। और अल्फा इंटू अल्फा यानी कि अल्फा स्क्वायर, ये कितना आएगा आपका भाई, सी अपॉन ए होता है यानी कि क्यू आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको दोनों इक्वेशन से क्लियर है। ठीक है। अब आपसे पूछा है दोस्तों एमपी। आप मुझे एक चीज बताइए बड़ी छोटी सी, कि एम आपको कहां नजर आ रहा है, ये रहा आपका एम। ठीक है। तो आपसे पूछा है भाई एम पी, तो एम की वैल्यू मैं रखता हूं अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है। और पी पी कहां नजर आ रहा है आपको, ये रहा 2 अल्फा। ठीक है दोस्तों। अब आप करिए क्या कि भाई इस आप 2 को तो बाहर ही रखिए,
अंदर बचेगा आपका अल्फा की मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई 2 को बाहर रखेंगे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपको कहीं नजर आ रही है? आप कहेंगे बिल्कुल नजर आ रही है, क्यू प्लस में, और अल्फा बीटा की वैल्यू नजर आ रही है? आप कहेंगे बिल्कुल नजर आ रही है सर, एन। तो 2 में क्यू प्लस में एन आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप स्टार मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिए, 6 men and 4 women अर्न रुपए 14,400 इन 8 days। अगर 8 दिन में इतना कमाते हैं तो एक दिन में कितना कमाएंगे दोस्तों? 8 से भाग दीजिए, 8 एकम 8 बचे 6, 8 टू 64, यानी कि 1800। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 6 मैन प्लस में 4 women कमाते हैं एक दिन में 1800। ठीक, और 4 men and 6 women 5 दिन में 1700, तो एक दिन में 5 दिन में 85 से, तो एक दिन में 1700, तो यानी कि 4 मैन प्लस में 6 women एक दिन में कितना कमा रहे हैं? 1700। ठीक है दोस्तों, आप 2 कॉमन लेके भी कर सकते हो, बट किस लिए कैलकुलेशन बढ़ानी भाई? आपसे लास्ट में आप 8 मैन और 7 वुमेन, मैन और वुमेन की कुछ वैल्यूज आएंगी, आप इसको ऐड करके लास्ट में आपको 6 दिन का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका जो भी आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल तो रहेगा ही रहेगा दोस्तों। तो आप मुझे देखिए भाई, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन मैं चेक करता हूं, तो 6 दूनी 12 बचे 3, 6 36, 6 पंजे 30, बिल्कुल इसमें भाग जाता है, पहला ऑप्शन में भाग जा रहा है। दूसरा 6 दूनी 12 बचे 6 36, इसमें नहीं जा रहा। 6 दूनी 12, 6 36 इसमें जाता है, और यहाँ 6 दूनी 12 बचा 1, 6 दूनी 12 इसमें नहीं जाता, तो 2 ऑप्शन आपके यहीं एलिमिनेट हो गए। ठीक है, आपके पास टाइम कम है तो आप चांस ले सकते हो, 2 में से डेफिनेटली लेना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए, मैं मैन की वैल्यू निकालने के लिए पहले वुमेन को बराबर कर लेता हूं, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको 4 से, तो मेरी जो नई इक्वेशंस बनेंगी वो बनेंगी 6 छिंग 36 मैन प्लस में 6 चौक 24 वुमेन बराबर 18 छिक्के 108 डबल जीरो। ठीक है, यहां से 4 चौक 16 मैन प्लस में 4 छिक्के 24 वुमेन बराबर 17 चौका 68। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिए दो इक्वेशंस को, तो मैं सेकंड में से फर्स्ट फर्स्ट में से सेकंड घटा देता हूं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये आपस में कट जाएंगे, 36 में से 16 जाएगा तो 20 मैन बराबर 8 में से 8 जी 10 में 6 गए तो 4 और 2 जीरो, तो यहां से m की वैल्यू आएगी 20 दूनी 40, 200। ठीक है दोस्तों, m की वैल्यू 200। अगर m की वैल्यू 200 आ चुकी है तो आप एक काम करिए, इस m की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन पुट करिए, मैंने पहली में पुट कर देता हूं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आपका भाई 6 दूनी 1200 प्लस में 4 वुमेन बराबर 1800, तो यहाँ से 4 वुमेन बराबर 1800 में 1200 जाएगा 600, तो वुमेन की वैल्यू आएगी आपका 150। ठीक है दोस्तों, अब आपसे बोला है 8 मैन 7 वुमेन, तो यानी कि 8 मैन प्लस में 7 वुमेन, और ये एक दिन का है तो 6 दिन का, गुना में 6, तो इसलिए मैंने 6 का मल्टीपल चेक किया था, अल्टीमेटली आपको लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए भाई 200, 2 अट्ठे 1600 प्लस में 7 से 15 सत्ते 105, 1050, और गुना में 6 कितना बनेगा भाई? 2650 गुना में 6, 6 जीरो 6 पंजे 30, 3 और 6 36 और 3 39, 6 दूनी 12 और 3 15, 15,900 आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए बी सी एंड डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन द एक्सप्रेशन बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर प्लस डी माइनस बी स्क्वायर। अगर आपने लोअर क्लासेस में जीपी को अच्छे से पढ़ा है तो आपने इसका प्रूफ जरूर पढ़ा होगा कि इसको ई माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर के बराबर प्रूव कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन ए आप मार्क करके आगे बढ़ सकते थे बड़े आराम से, बट कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रॉपर बता देता हूं। भाई मान लेते हैं ये हमें 4 चीज गिवन है, ए बी सी और डी, ये जीपी में गिवन है। ठीक है, अगर ये जीपी में गिवन है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, ये कॉमन रेशियो होता है। तो मैं भाई आर मेरा बी अपॉन में ए होगा, तो यहां से बी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो ए आर आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली मैं थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, तो आर बराबर मेरा सी अपॉन बी होगा। ठीक है, तो यहां से सी बराबर बी आर होगा, और बी की वैल्यू ए आर है, तो ये बन जाएगा मेरा ए आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली मैं तीसरा भी बता देता हूं, चलिए आर बराबर मुझे पता है लास्ट की
टर्म लेता हूं मैं, तो डी अपॉन सी, तो यहां से डी बराबर सी आर होगा, और सी की वैल्यू आपको ए आर स्क्वायर गिवन है, तो यहां से डी की वैल्यू आएगी ए आर क्यूब। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, मैं मान लेता हूं लेट, भाई जो मेरा ये ए है पहली टर्म, उसको मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल पी, पहली वैल्यू मैंने पी मान ली, तो बी बराबर मेरा क्या बनेगा, यहां से देखिए पी आर, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, और सी बराबर मेरा क्या बनेगा, पी आर स्क्वायर, ठीक है, और डी बराबर मेरा बनेगा पी आर क्यूब, ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए जो आपसे पूछा है, मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने उसको लिख देता हूं। भाई आपसे पूछा है बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में डी माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बी की वैल्यू कहाँ आपकी, ये रही पी आर, लिखिए भाई पी आर, माइनस में बी की वैल्यू पी आर, माइनस में सी, सी की वैल्यू आपकी ये रही पी आर स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर प्लस में सी, सी माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे, तो सी देखिए, सी आपका ये रही पी आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ए कहाँ आपकी पी, इसका होल स्क्वायर प्लस में डी माइनस बी, डी कहाँ आपका पी आर क्यूब, माइनस में बी, बी कहाँ आपकी पी आर, इसका भी होल स्क्वायर। अब दोस्तों आप इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखिए पहली वाली चीज में देखता हूं ये वाली, तो आपका बनेगा ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर आर फोर माइनस में टू पी स्क्वायर और आर क्यूब, ठीक है दोस्तों, प्लस में यहां देखिए अब मैं सेकंड वाली चीज लेता हूं, ये वाली, तो आपका बनेगा भाई पी स्क्वायर आर फोर प्लस में पी स्क्वायर माइनस में टू पी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अब मैं थर्ड वाली चीज लेता हूं आपके सामने, तो ये वाली आपका बनेगा पी स्क्वायर आर सिक्स प्लस में पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस में टू पी स्क्वायर आर फोर, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए ध्यान से, भाई पी स्क्वायर आर स्क्वायर एक प्लस का, और पी स्क्वायर आर स्क्वायर दो प्लस का, और ये दो माइनस के, तो आपस में कट जाएंगे ये, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। और देखिए भाई मैं आपसे बात करता हूं पी स्क्वायर आर फोर, पी स्क्वायर आर फोर, देखिए पी स्क्वायर आर फोर, पी स्क्वायर आर फोर दो प्लस के हो गए दो माइनस के हो गए, तो ये आपस में कट जाएंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल। बचा क्या क्या है मेरा, वो देखिए आप, तो बचा है आपका भाई एक तो ये पी स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर आर क्यूब और प्लस में पी स्क्वायर आर सिक्स। देखिए दोस्तों ये तो आपको पता है कि पी का स्क्वायर है ये, बट ये किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपका पी आर क्यूब का, ठीक है, और पी आर क्यूब आप किसको किसके नजर आ रही है, आपके डी के सामने, डी के बराबर नजर आ रही है, और ये किसके बराबर है, ये आपका ए के बराबर है। तो मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता कि भाई पी माइनस में ये कितना है डी का होल स्क्वायर, पी आपने माना है ए और ये आपका डी है, ठीक है, मैंने डी लिख दिया, नहीं तो आप एज इट इज लिख सकते थे, तो ए माइनस डी का होल स्क्वायर के बराबर आपका ये सॉल्व होके आता है दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको नजर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं, देखिए दोस्तों मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, नहीं तो आप इनकी ए बी सी डी की कुछ वैल्यू एज्यूम करके भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू एज्यूम करके तो बड़ा आसान है, आप बहुत जल्दी कर सकते हो, बट ये चीजें आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं,
कह रहा है टू इक्वल सम्स आर लेंट आउट एट 6% एंड 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली द फर्स्ट सम इज रिकवर्ड 2 years अर्लियर देन द अदर एंड द अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस इज 11,200। ईच सम लेंट आउट वाज, देखिए जो आपका सम यानी कि प्रिंसिपल लेंट आउट किया है वो भी इक्वल है दोनों केस में, और आपसे की जो अमाउंट है वो भी इक्वल है। तो मैं मान लेता हूं ये भाई ये पहला जो इन्वेस्ट किया है ये सेकंड वाला है, ठीक है। अब देखिए मेन चीज क्या है कि भाई यहाँ आपको 6% का रेट गिवन है और यहाँ आपको 5% का रेट गिवन है। दोस्तों अमाउंट बराबर करने के लिए इनका डेफिनेटली टाइम डिफरेंट रहेगा, और टाइम डिफरेंट रहेगा, ये ज्यादा है तो यहाँ कम टाइम रहेगा, यहाँ रेट कम है तो यहाँ ज्यादा टाइम रहेगा, और इसने खुद ने बोला है कि दोनों में 10 का गैप होना चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए बड़ी छोटी सी, देखिए आप वैसे सॉल्यूशन पर जाओगे तो आप बहुत लंबा टाइम लग जाएगा आपको, भाई दोनों जगह आप एक्स एक्स मानोगे, ठीक है, और फिर आप रेट टी और टी-2 इस तरीके से मानोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। मैं कहूंगा आपसे, आप हिट एंड ट्रायल से आप मुझे एक चीज बताइए, भाई आपका यहाँ भी रेट अगर दोनों जगह, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 20% और 20% आ गया, तो आपका 120% और 120% अमाउंट हो जाएगा दोनों जगह, जो कि बराबर होगा आपका, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे, आप ऐसी जगह ऐसी चीज मानिए दो का गैप और बराबर भी हो। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 12 मानता हूं, 12 साल, तो यहाँ 2 साल कम होगा 10 साल, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 60% और ये भी आपका 60%। मेरा काम तो हो गया, बट मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या इस 60 से मेरा काम बन पा रहा है। आप कहेंगे सर वो कैसे चेक करेंगे, दोस्तों वो ऐसे चेक करेंगे, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये एसआई है तो इसकी अमाउंट कितनी बनेगी। आप कहेंगे सर 160% इसकी अमाउंट बनेगी, 160% इसकी बनेगी। अगर 160% है तो मैं अपने ऑप्शंस में चेक करूंगा कि जो मेरा प्रिंसिपल है उसका 160% कितने का अमाउंट 11,200 बनता है। तो आप एक ही ऑप्शन देख पा रहे हो कि 7,000 का 160% आपका 11,200, और यहां भी इस केस में भी 200, तो दोनों केस में बराबर होगा। मेरा आंसर ऑप्शन बी होगा। आपने कुछ भी नहीं किया, इतने अच्छे सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन 2015 2:3:4, द रेशियोज ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स वर 3:2, 4:3 एंड 5:7, यानी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का ये रेशियो है। इफ द सम्स ऑफ देयर इनकम्स इन 2014, यानी कि पिछली साल का सम गिवन है 24,79,500, देन इन द ईयर 2014 द इनकम ऑफ जेड एक्सीडेड द इनकम ऑफ वाई बाई। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मैं देखिए मैं मान लेता हूं कि भाई 2015 में, यानी कि प्रेजेंट ईयर में 2015 में मैं मान लेता हूं कि भाई एक्स की है 2x, ठीक है, और y की है 3x और z की है 4x, ये इनकम मैंने मान ली, ठीक है। अब मैं लास्ट ईयर 2014 की बात करता हूं, तो मैंने x की मान ली lx, ठीक है, और y की मान ली मैंने ly, और z की मान ली मैंने lz। अब देखिए इसने मुझे पता है कि आपका भाई प्रेजेंट और लास्ट ईयर का रेशियो मुझे गिवन है 3:2, तो मैं कह सकता हूं कि पहले केस में देखता हूं मैं प्रेजेंट 2x अपॉन में lx, इसका रेशियो मुझे गिवन है 3/2, तो यानी कि 2x देखिए अपॉन में lx बराबर 3/2। यहां से आप lx की वैल्यू निकाल सकते हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। lx की वैल्यू आपकी आएगी 2 दूनी 4x/3, ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई आपकी। सिमिलरली आप सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में भाई 3x अपॉन में ly बराबर रेशियो कितना है आपका 4:3, ठीक है। तो यहां से आप ly निकाल सकते हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं ly, वो बनेगी आपकी 3×9x/4, ठीक है दोस्तों। अब मैं देखता हूं कि भाई 4x अपॉन में lz, भाई 4x अपॉन में lz, यहां रेशियो क्या होना आपको 5:7, ठीक है। तो आप यहां से
एल जेड निकाल सकते हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल, 7 चौक 28 एक्स बटे में 5। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए, क्योंकि दोस्तों ये मेरी लास्ट ईयर का सम है, एल एक्स एल वाई और एल जेड। ठीक है, और लास्ट ईयर का मुझे सम कितना गिवन है, देखिए आप खुद ही देख सकते हो कि इनकम ऑफ 2014 यानी कि पिछली साल का, 15 का तो भाई प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि इनका सम मेरा एल एक्स प्लस में एल वाई प्लस में एल जेड जो बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 4x अपॉन में 3 प्लस में 9x/4 प्लस में 28x/5। ठीक है, ये गिवन है मुझे कितना, 24,79,500। यही है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो दोस्तों मेरा मेन मकसद है अब इसको सॉल्व करना। भाई मैंने एलसीएम मान लिया कितना, 60। तो 20 × 60, 20 चौक 80x प्लस में 15, 15 नंबर 135x। ठीक है, 5 से 12, 12 अट्ठे 96, 9 बार दून 24 और 9 33, 336x। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा कितना भाई, 6 और 5 11 और 33 और 13 46 और 8 54 और 1 55, 551x बराबर भाई 24,79,500 और ये 60 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अब मेरे से पूछा क्या है, ये देखिए मेरे से पूछा है द इनकम ऑफ जेड एक्सीडेड द इनकम ऑफ वाई बाई। तो देखिए भाई जेड की आपकी ये रही 28x/5 माइनस में कितने से एक्सीड कर रही है, वाई की ये रही आपकी 9x/4। तो 28 चौका 112, 9 पंजे 45, 100 में से 45 गए तो 55 और 12 67x/20। ये बनेगा आपका, मुझे निकालनी है एक्चुअल में 67x/20 की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से ये बनेगा, अगर मैं एक की वैल्यू निकालता हूं तो 24,79,500 गुना में 60 अपॉन में 551x मुझे निकालनी है 67x/20। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व भी आप कितनी जल्दी से कैसे कर पाते हो भाई, x से x कटेगा। ठीक है, 20 से कटेगा 3 बार। ठीक, और आपका ये कटेगा इससे, देखिए 4 बार जाएगा पहले तो। ठीक है, 5 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, और 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 7 आपका 2 और ये 5। ठीक है, और 5 पंजे 5 एकम 5, 5 पंजे 5 में से बिल्कुल 5 बार जाएगा, तो ये 4500 बार कट जाएगा इससे। ठीक, अब आंसर होगा आपका, देखिए यहाँ देखिए 4500 में 9 छिपा है, 3 छिपा है, 5, तो 5 का तो सब है, बट आंसर होगा 9 का मल्टीपल। 7 4 11 2 15, 7 4 11 2 13 और 5 18, सारे ही नजर आ रहे हैं मुझे, गुना ही करना पड़ेगा। 4500 गुना में 3 135, 00 गुना में 67। तो आपका देखिए यहाँ देखिए 7 पंजे 35, गुना कर लीजिए, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो आपका देखिए 13 छिंग 78 से तो ज्यादा ही ज्यादा आएगा, तो ये 11 52 है, पीछे तो सबके 2 जीरो देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये 11 52 है, तो ये तो होगा नहीं, ये 6 57 ये बहुत कम है, ये आपका 24 75 ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचेगा आपका, आप गुना करके देखिएगा इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए अगले क्वेश्चन में, ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन द रेशियो 3:2। मान लेते हैं भाई ये एक वेसल है जिसमें ए और बी का जो रेशियो है वो 3:2 है। कह रहा है व्हेन 2 लीटर्स of mixture is drawn out and replaced by same quantity of B, then the new ratio of A and B becomes 2:3। भाई आपने इसमें से 2 लीटर क्या निकाला है, मिक्सचर। अगर मिक्सचर निकाला है तो वो इसी रेशियो में निकलेगा, और जो फाइनल रेशियो बचेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, वो भी 3:2 ही रहेगा। बट जब आपने 2 लीटर मिक्सचर ऐड किया है, वो भी किसका, बी का, तब रेशियो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होके हुआ कितना है दोस्तों, 2:3। ठीक है, तो यहाँ जो ए और बी का रेशियो बना है वो 2:3 बन गया। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि रेशियो चेंज हो गया, बट मुझे एक चीज बताइए, हमने बी को छेड़ा है, क्या हमने ए को छेड़ा है? आप कहेंगे सर नहीं। अगर ए को नहीं छेड़ा तो ये ए का रेशियो 3 से 2 कैसे हो गया?
ये तो बराबर होना चाहिए था। तो मैं कहूंगा कि सर बराबर कर लेते हैं, कौन सी बात है, इसको 2 से गुना कर लीजिए, इसको 3 से गुना कर लीजिए। तो ये बनेगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये बनेगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। आप कहेंगे सर अब तो हमें बराबर नजर आ रहा है, दोनों जगह ए 6 6। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपने मिलाया क्या है, बी। ठीक है, तो यानी 4 से 9 हो गया। आपने कितना ऐड किया आपने हिसाब से रेशियो में, आप कहेंगे सर हमने 5 ऐड किया है, बट सवाल तो कह रहा है 2 लीटर। तो मैं कह सकता हूं कि इस 5 की वैल्यू ही 2 लीटर है। ठीक है, 5 की वैल्यू 2 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे सर 0.4 लीटर। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 0.4 लीटर है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस कंटेनर में फाइनल कितना हो गया। भाई 1 की वैल्यू 0.4 है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 लीटर। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि दोस्तों ये टोटल मिक्सचर है, जो यहाँ 4 लीटर बच रहा है, ये 4 कब बचा होगा, जब आपने 2 लीटर निकाला होगा। भाई किस में से मैं 2 घटा के 4 बचेगा, आप कहेंगे सर ये 6 में से, तो इसमें कुल मिला के 6 लीटर है। आपसे पूछिए है द क्वांटिटी ऑफ बी इन दी वेसल इनिशियली, शुरुआत में। तो दोस्तों इस 6 लीटर को आप 3:2 में नहीं बांट सकते। मैं कह सकता हूं कि ये 6 लीटर, 3 और 2 5 की वैल्यू है, आपको निकालनी है इस 2 की वैल्यू, तो गुना में 2, 6 दूनी 12/5, यानी कि 2.4 लीटर आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं दोस्तों। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है जो 749 पेन खरीदता है। मैं मान लेता हूं भाई एक पेन की कीमत अगर 1 रुपए है, तो उसने 749 पेन 749 रुपए में खरीदे होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। कह रहा है ही सोल्ड 700 पेन्स। भाई 700 पेन उसके 700 में पड़े होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि सीपी उसकी 700 रही होगी। ठीक है, फॉर द प्राइस ही पेड फॉर 749। भाई 700, एक पेन 1 रुपए का था, तो 749 पेन के उसने 749 पे किए थे, तो उसने बेचे हैं वो 749 रुपए में, वो ये कहना चाह रहा है। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ से उसको प्रॉफिट कितना हुआ। कहेंगे सर सीपी 700 है और एसपी 749 है, तो आप खुद ही देख लीजिए कि प्रॉफिट भाई 49 रुपए का है। अब मुझे ये बता दिए 49 रुपए का जो प्रॉफिट है ये किस पर होगा। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है, तो 700 पर। परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, तो 20 से 20 7 7 49, ये आएगा आपका 7%। ठीक है दोस्तों, 7%। पहले केस में आपको 7% का प्रॉफिट नजर आ रहा है। अब मैं ये चेक करूंगा कि सेकंड केस में कितना आ रहा है। ठीक है, अगर मेरा सेकंड केस में भी 7 आता है तो मैं 7 लगा के आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं तो देखते हैं क्या चेंज आएगा। अब कह रहा है देखिए ही सोल्ड द रेस्ट। भाई 749 टोटल थे, जिसमें से उसने 700 यहां बेच दिए, बचे कितने उसके पास 49। ठीक है, ही सोल्ड द रेस्ट एट द सेम प्राइस। कौन से सेम प्राइस पे, सेम प्राइस पर पीस एज द अदर 700। भाई भाई उसने 700 पेन कितने के बेचे थे, 749 के। तो एक पेन कितने का पड़ा था भाई, 749 रुपए के उसने बेचे थे 700 पेन। तो एक पेन पड़ा उसको 7 7 49, यानी कि 1.07 का। तो इतने के एक पेन इतने के हिसाब से है, तो उसने बाकी के जो 49 पेन है उसकी कीमत कितनी रही होगी। ठीक है दोस्तों, भाई अगली में ये मेरा पहला केस है। देखिए ये मेरा ये मेरा पहला केस है। ठीक है, अब मैं सेकंड केस देख रहा हूं अपना। भाई सेकंड केस में उसने उसके पास पेन बचे हैं 49, तो यानी सीपी 49 की बची है बस, बट उसने बेचे कितने हैं, 1.07 के हिसाब से 49 बेचे हैं, तो कितना बन गया आपका 9 7 63, 9 एकम 9 और 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4, 3 8 और 6 14, 51 और 1 52, 52.43 के उसने बेचे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई इतने की सीपी इतने का एसपी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है। आप कहेंगे सर 3.43 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, भाई ये 3.43 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है, आप कहेंगे सर ये सीपी पर हुआ है 49 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, ये मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं पॉइंट हटाने के लिए यहाँ से पॉइंट हटा के मैं 2 जीरो लगा देता हूँ। तो 100 से 100 कटेगा, 49 से कटेगा ये 7 बार। तो यहाँ सेकंड केस में भी मेरा 7%, भाई यहाँ भी 7%, तो यहाँ भी 7%। तो मैं ये नहीं कह सकता आपसे कि जो ओवरऑल एंटायर ट्रांजेक्शन है उसमें भी आपको 7% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल मजा आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 160 मीटर हाई अबव द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री से 45 डिग्री। ठीक है, देखिए और देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखिए दोस्तों ये कह रहा है, मान लेते हैं भाई ये 160 मीटर का कोई लाइट हाउस है। ठीक है, और इसकी सेलिंग यहां से शुरू हुई। ठीक है, और कह रहा है ऑब्जर्वेशन के ड्यूरेशन में इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 से 45 डिग्री चेंज हो गया। भाई यहां से ऑब्जर्व किया था, यहाँ 30 डिग्री दिख रहा था, बट यहां से ऑब्जर्व करते करते यहां तक इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री हो गया। और इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो 160 मीटर हाई है। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है यहां से यहां तक। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, भाई ये एंगल अगर 45 का है तो ये एंगल भी तो 45 का होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो अगर 45 के सामने 160 मीटर है तो इस 45 के सामने भी 160 मीटर होगी ये वाली डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये पूरी ट्रायंगल की बात कर लेता हूं आपसे। इस पूरे ट्रायंगल में मुझे ये 30 डिग्री यानी कि मैं tan 30 निकालता हूँ। tan 30 की वैल्यू होती है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये टोटल, तो 160 अपॉन में 160 प्लस में डी। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा मेरा 160 प्लस में डी बराबर 160√3। अब मैं इधर ले जाके डी की वैल्यू मेरी जो आएगी, डी बराबर आएगी 160√3 माइनस में 160, यानी कि 160 इंटू में √3 माइनस 1, तो ये 1.731, तो यानी कि ये बनेगी मेरी 160 इंटू में 1.73 माइनस में 1 यानी कि 0.73। ठीक है दोस्तों, गुना करिए कितना आ जाएगा। देखिए गुना करता हूं तो मैं, देखिए बटे में 100 कर लीजिए, ये पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गुना करिए। 16 × 3 = 48 हासिल का 4, 16 × 7 = 112 और 4 116। ठीक है, और एक के बाद पॉइंट, तो लगभग में यहाँ देखिए 117 आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी HCF ऑफ टू नंबर्स इज 13 है। अगर मैं दो संख्याएं x और y मान लेता हूं तो इनका, अगर दो संख्या x और y है तो ये संख्याएं क्या बनेंगी, 13x और 13y। दो नंबर x और y तो संख्या बनेंगी 13x और 13y। एलसीएम गिवन है, हमें पता है एलसीएम क्या होता है भाई, 13xy, और ये गिवन है मुझे 5681 के। ठीक है दोस्तों, तो यहां से xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 चौका 52 बचे 4, 13 × 3 = 39, 13 × 7 = 51। तो दोस्तों दो x और y इनका जो प्रोडक्ट है मुझे निकल के आया 437। ठीक है, अब कह रहा है ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं, कह रहा है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल। तो दोस्तों भाई एक पेयर तो मेरा यही बन जाएगा 1 और 437। ठीक है, अब मैं दूसरा देखता हूं, भाई ये 4 3 7 और 7 14 किस किस से कटेगा, इवन नंबर्स से तो कटेगा ही नहीं बिल्कुल भी, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 7 से 7 6 42, 7 से भी नहीं, 9 से तो वैसे ही नहीं, 7 4 11 में तो 11 से भी नहीं, 13 से तो 13 3 = 39 बचे 4 नहीं, 15 से भी नहीं, 17 दूनी 34 बचे 17 से भी नहीं, 19 दूनी 38, हाँ देखिए 19 से कटेगा ये, 19 दूनी 38 बचे 5, 19 30 57। दोस्तों यहां से आगे पेयर इसलिए बनने पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर आ गए। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो एक पेयर ये और एक पेयर ये, ऐसे दो पेयर्स पॉसिबल हैं, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह दी 1/3 ऑफ ए जर्नी वाज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 1/4 at 30 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट एट x किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी 30 किलोमीटर पर आवर, द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देखिए दोस्तों मुझे गिवन है 1/3 एंड 1/4, तो मैं कोई ऐसी संख्या टोटल डिस्टेंस मान लेता हूं जो 3 और 4 दोनों से कटती हो, तो मैं कहता हूं कि मैंने टोटल डिस्टेंस है वो मान ली कितनी, बार है। ठीक है दोस्तों, ये मान ली मैंने बार है टोटल। भाई 1/3 हो जाएगा इसका 4 और 1/4 हो जाएगा इसका 3 और रिमेनिंग होगी 4 3 7 बचे कितने, 5। ठीक है, मुझे गिवन है एवरेज स्पीड 30, तो मुझे पता है एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है आपकी बार है अपॉन में टोटल टाइम। भाई यहां देखिए पहले केस में
समय बराबर होता है आपका दूरी बटे 4, तो 4 बटे में 20, 1/5 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस में दूसरे केस में यहाँ 3 बटे में 30, तो यानी 1/10 में डायरेक्ट लिख रहा हूं। और तीसरे केस में भाई डिस्टेंस है मेरी 5 और स्पीड है कितनी x, तो 5/x। ठीक है दोस्तों, बराबर ये मुझे गिवन है कितना, 30 के बराबर। ठीक है, तो ये मैंने 30 लिख दिया। अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। भाई 6 दूनी 12 है और 6 पंजे 30। ठीक है, मैं एलसीएम ले लेता हूं कितना, 10x। ये बनेगा 5 दूनी 10, 2x, प्लस में x, प्लस में 10 पंजे 50। अब ये देखिए ऊपर मैं बदल के लिखूंगा, इसका 10 दूनी 20x बनेगा ये, अपॉन में 3x प्लस में 50 बराबर 5। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा, भाई मैं इधर लिखता हूं इसको, ये बनेगा आपका 5 या 15x, प्लस में 5 पंजे 250 बराबर 20x। ठीक है, तो 5x बराबर 250, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप खुद ही देख लीजिए। x बराबर आएगा आपका 5 पंजे 25, 0 50, यही आपसे पूछा था। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस थे जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। दोस्तों कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों शेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका फायदा हो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपनी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम कोशिश करूंगा मैं आपको जेएसए को टारगेट करते हुए आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, और दोस्तों इस लेक्चर की इस टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।